भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी जंगलों में एक ऐसा पशु पाया जाता है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जो केवल पशु नहीं है बल्कि संस्कृति, सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। इस पशु का नाम है मिथुन। आज हम जानेंगे कि मिथुन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, जनजातियों के लिए इसका महत्व क्या है, गाय से इसका संबंध क्या है और यह पशु संकट में है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल चौधरी और आप देख रहे हैं देसी एक्सप्लोरर। आइए समझते हैं कि मिथुन क्या है। मिथुन गाय जैसा दिखने वाला परंतु बड़ा और अधिक ताकतवर पशु है, जिसे घायल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बॉस फ्रंटालिस है। इसका रंग काला, गहरा भूरा, सुनहरा, वजन 400 से लेकर 600 किलो, ऊंचाई 5 से 6 फीट, सींग बाहर की तरफ मोटे, पैर लंबे, शरीर से मांसल और मजबूत। यह पशु भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम में पाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि जनजातीय संस्कृति में मिथुन का क्या महत्व है। जनजातियों के लिए मिथुन सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है। यह धन का प्रतीक है। यह विवाह के समय दहेज के रूप में भी दिया जाता है। त्योहारों में भी मिथुन का विशेष महत्व है। किसी व्यक्ति की संपन्नता उसके पास मिथुनों की संख्या से आंकी जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वैदिक काल में संपन्नता लोगों के पास गायों की संख्या से आंकी जाती थी। आइए अब जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला यह पशु चर्चा में क्यों आया। उसके लिए आप यह क्लिप देखिए। आज क्लियर कर ही दीजिए, बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। नेताजी ने ठीक कहा कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, लेकिन मिथुन का वैज्ञानिक नाम बॉस फ्रंटालिस है, ना कि बॉस टॉरस। बॉस टॉरस विदेशी गायों के लिए वैज्ञानिक नाम है। लेकिन नेताजी ने यह नहीं बताया कि बॉस इंडिकस और बॉस फ्रंटालिस एक ही वंश के हैं, अर्थात गाय और मिथुन का वंश एक ही है। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। नेताजी ने जो विज्ञान का सहारा लिया उसे बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसका प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसमें प्रत्येक जीव और वनस्पति का नामकरण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, जिसमें पहला नाम वंश अर्थात जीनस और दूसरा नाम जाति यानी स्पीसीज को दर्शाती है। इससे साफ होता है कि मिथुन भी गाय का ही वंशज है। आइए अब चलते हैं नेताजी के दूसरे एग्जाम्पल पर। तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। आइए अब इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको पता होगा कि हम मनुष्य, हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और विश्व भर में ओरंगुटान की 3 प्रजातियां हैं: बोर्नियो ओरंगुटान, सुमात्रन ओरंगुटान, तनपुली ओरंगुटान। और इनका वैज्ञानिक नाम पोंगो पैगाइमस, पोंगो अवेली और पोंगो तपानुलिएसिस है। इसलिए दूर दूर तक इंसानों का ओरंगुटान से कोई संपर्क नहीं है, ना कोई संबंध है, ना ही जाति के आधार पर और ना ही वंश के आधार पर। लेकिन गाय और मिथुन का वंश तो एक ही है। क्या सिर्फ बीफ मांस खाने के लिए एक दूसरी जाति की गाय को वैज्ञानिक तर्क देकर खाना और उसे अलग बताना और स्वयं को जस्टिफाई कर देना कितना सही है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आते हैं नेताजी के तीसरे उदाहरण पर। हिंदू धर्म में गाय को माँ के समान दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह माँ की तरह निस्वार्थ भाव से दूध और उससे बने उत्पादों से हमारा भरण पोषण करती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि भैंस भी तो हमें दूध देती है, फिर वह माता क्यों नहीं? तो इसका उत्तर मिलता है पुराणों से। समुद्र मंथन के समय कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है।
गाय के शरीर पर पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवताओं का निवास है, इसलिए गाय पूजनीय है और उसे मां का दर्जा प्राप्त है। यदि हम धार्मिक तथ्यों से इस विवाद का निपटारण करने लगे तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए विज्ञान के सहारे इसका उत्तर देना ज्यादा सही और ज्यादा सटीक होगा। नेताजी का कहना है कि देसी गाय माता है लेकिन जर्सी गाय माता नहीं है, लेकिन भारत में ही देसी गाय की 40 से ज़्यादा नस्लें मौजूद हैं, जिसमें दुधारू नस्लें गिर, साहीवाल, सिंधी, देवनी, राठी आदि प्रमुख हैं। भारत में कुछ नस्लें दोहरे उद्देश्य वाली हैं। दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें उन्हें कहते हैं जो भारवाही और दूध दोनों देती हैं। इन नस्लों में कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा आदि प्रमुख हैं। कुछ देसी नस्लें सिर्फ भारवाही हैं, इनमें अमृतमहल, नागौरी, मालवी, खिल्लारी आदि हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इनमें से कौन सी नस्ल मां है। अब आते हैं गायों की दूसरी कैटेगरी पर जो भारत में पाई जाती हैं लेकिन बाहर से आई हैं, जिनमें होल्स्टीन, फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डेन आदि प्रमुख हैं। पर सवाल अब भी वही है जिसका जवाब शायद किसी भारतीय के पास नहीं है। परंतु भारतीय होने के नाते मेरे भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब लगभग हर भारतीय चाहता है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। क्या इनमें सिर्फ मिथुन, विदेशी नस्ल की गायों और भैंसों का ही मांस है? क्या इसमें देसी गायों का मांस शामिल नहीं है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुराणों में सिर्फ गाय शब्द का उल्लेख है, ना कि देसी या विदेशी गाय का। क्या सिर्फ मांस खाने के लिए वैज्ञानिक तर्क देकर गायों को कैटेगराइज कर देना कितना सही है? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपके भी यही सवाल हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।